वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 113 पेज पर संस्कृत पंक्तियां देखिए। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्व। ठीक है जी। तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि अब तक अध्यारोप बताया, अब अपवाद बताना है। क्योंकि जब कोई शिष्य श्री गुरु को शरण जाता है और श्री गुरु के ध्यान में जब ये बात आ जाती है कि शिष्य योग्य अधिकारी है, तो उसको वे गुरु आत्मविद्या का उपदेश करते हैं। और किस प्रक्रिया के माध्यम से वो उपदेश करते हैं? तो है अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया। तो अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया, तो अध्यारोप मतलब क्या? तो अध्यारोप का लक्षण पीछे कर चुके हैं। क्या? वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप करना, आरोप की प्रतीति, वो सब क्या है? अध्यारोप। जैसे उदाहरण, वस्तु है व्यवहार में रज्जु, सर्प उस पर है नहीं है, किंतु प्रतीत हो रहा है। तो ठीक है, प्रतीत हो रहा है तो मान लेते हैं। तो कथन कर लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, उसका निरूपण भी कर लिया कि 4 फुट लंबा सर्प है, लाल लाल उसका रंग है, ऐसा है वैसा है। वस्तुतः सर्प है नहीं, कथन किया जा रहा है क्योंकि दिख रहा है इसलिए। अतः रज्जु के ऊपर सर्प का क्या है? अध्यारोप। शुक्ति के ऊपर रजत का अध्यारोप है। लगे? किंतु यह अध्यारोप, यह भ्रम कब तक रहने देना है? हमेशा नहीं। जब समझ में, बुद्धि की समझ बढ़ गई है, पात्रता बढ़ गई है, तो फिर धीरे से उसको समझाना पड़ता है। अरे भाई, जिस सर्प का वर्णन मैं कर रहा था, किंतु उसको जब टॉर्च लगाकर देखा, बैटरी लगाकर देखा, प्रकाश वहां पर लाया, तो पता चला कि वो सर्प विर्प कुछ है ही नहीं है। तो क्या है? केवल रज्जु ही है। तो सर्प कहाँ गया? सर्प कहीं नहीं गया। सर्प का रज्जु के ऊपर अत्यंत अभाव है। तो उस वस्तु में, उस अध्यारोपित वस्तु के अभाव का निश्चय होना, इसी का नाम है अपवाद। इसी को क्या कहेंगे? अपवाद। है ही नहीं था सर्प, किंतु बुद्धि में बैठा था, इसीलिए थोड़ा वर्णन हो गया। किंतु न होने पर भी मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो दुख देता है कि नहीं? अरे बाप रे, भय लगता है, डर लगती है, आदमी दौड़ता है, चिल्लाता है कि नहीं? दुख होता है। न माने हुई वस्तु से भी, मतलब वस्तुतः वो है नहीं है, किंतु उसको यदि मानते हैं, भ्रम हो जाता है, तो भ्रम की वस्तु भी आदमी को क्या देती है? दुख देती है, तकलीफ देती है। दृष्टांत आता है कि नहीं? वो कौन सा? सरड्या। सरड्या पेट में गया ही नहीं, लेकिन गया, यह जब भ्रम हो जाता है तब उससे दुख होता है। लग गया ना? तो वस्तुतः वैसा न होने पर भी उस वस्तु को मानते हैं, तो उससे क्या होता है? भ्रम। उससे क्या होता है? दुख। फिर उसका क्या करना पड़ता है? अपवाद। तब पुनः दुख का नाश हो जाता है। उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट में दृष्टांत अपवाद समझने के लिए। हुआ क्या, एक आदमी था, वो सिटी में रहने वाला था, उसका जन्म ही सिटी में हुआ, शहर में, मुंबई में। उसको कभी पता ही नहीं कि बिल्डिंग आदि को छोड़कर भी कोई भूमि होती है करके खाली। लग गया कि नहीं? सिटी में ही जन्म हुआ, बड़ा बेचारा, बड़ा हुआ, 30-40 साल का हो गया। अब उसका एक मित्र था, उसका ससुराल था देहात में, सासुरवाड़ी। ठीक है, अब दोनों की बहुत मित्रता थी। तब उसने क्या कहा, अरे भाई
कभी तू शहर मुंबई छोड़कर गया ही नहीं, चल अब मेरे साथ ससुराल को जाएंगे, थोड़ा घूम के आते 2-4 दिन। तो उसकी ससुराली थी कहाँ पर? देहात में। देहात मतलब ग्रामीण भाग में, बहुत दूर पर मराठवाड़ा में। आए दोनों, फिर उसको लगा अरे ऐसा भी कुछ होता है जगत, आश्चर्य लगा उस मित्र को। फिर वो क्या था, उस देहात उन गांवों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। अभी कुछ हो रही है, उस समय नहीं थी। तो फिर शौचालय जब जाना रहता है तो क्या, एक तांब्या लोटा ले लो, डब्बा भर के, आधा लीटर का, 1 लीटर का। 1 लीटर में 2-4 लोग भी जाते थे। आप लोगों ने बचपन में अनुभव किया होगा। एवढे डब्बा, इतना डब्बा, 2-4 पोरं। और उनकी वहां पर बैठक चलती है, मीटिंग, गप्पा, उधर की गप्पा, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता। तो जाने दो। तो फिर उस व्यक्ति को जाना था शौचालय, अर्धे हाथ का भोजन, मिर्ची बहुत खाई हुई है। फिर उसको बता दिया अब जाना है तो ये लो लोटा, दोपहर के 3-4 बजे का समय है। लिया उसने बेचारे ने वो डबड़ा और गया, बहुत दूर तक चलते गया पैदल से, ठीक है। और खुले मैदान में बैठ गया, कहा काय के लिए? शौचालय के लिए। जब वो बैठा तो गर्मी के दिन थे, मई महीना था, अप्रैल मई का महीना था, और खेत खाली था, किंतु उसमें वो क्या होता है, भेगा पड़ जाती है ना, वो जमीन को फट जाती है जमीन। तो बैठा था वो बेचारा शौचालय के लिए। अब बैठा तो थोड़ी देर में क्या हुआ, आगे से एक सरड़ा आया, सरड़ा नाम का, गिरगिट जिसको बोलते हैं, सरड़ा, ठीक है ना, आया। फिर ये घबरा गया, क्या आ गया करके, और वो सरड़े भी डर गया, ये क्या बड़ा व्यक्ति करके, ठीक है ना। दोनों भी घबराए हुए हैं, किंतु शौचालय में बैठा है ना, वो सरड़ा बहुत घबरा हुआ था, वो सीधा इसकी तरफ आया और इसके दोनों पैरों के बीच में से निकलकर पीछे चला गया। कौन? घबरा हुआ है, और ये गया सरड़ा की कहा पीछे गया, और पीछे जो जमीन फटी हुई रहती ना, कहीं पर वो छिप गया। कौन? उसके बाद इस आदमी को लगा मेरे दोनों पैरों के आगे से आकर पीछे चला गया, कहाँ गया होगा भाई ये? फिर उसने उठकर देखा उस आदमी ने कि वो सरड़ा कहाँ गया गई। इधर देखता है, उधर देखता है, उधर देखता है, उसको मिला ही नहीं। दूर जाकर वो छिप गया बेचारा, डरा हुआ था। फिर उसको ऐसा लगा कि मेरे सामने से गया, खुली जमीन है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सरड़ा, तो जरूर गया वो कहा नीचे से उधर द्वार के द्वारा मेरे पेट में वो घुस गया। कौन? फिर वो बहुत घबरा गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, डर गया, ठीक है ना। उसको बहुत बुखार भी आ गई, कैसा वैसा होकर घर तक पहुंच गया। डबड़ा भी उसका उधर गिर गया, है कि नहीं। घर में आया और लोगों ने पूछा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। फिर लेट गया, किसके बिस्तर पर भी लेट गया। फिर देखा तो उसको बुखार आया है, डॉक्टर को बुलाया, क्या हुआ? बता भी नहीं रहा है, वो बताने को शर्म आ रही है उसको, कैसा बताए करके कि मेरे पेट में सरड़ा गया करके। डॉक्टर पूछ रहा है क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं शौचालय गया था, बुखार आ गई, क्या हुआ? दवा पानी कर दिया, किंतु फर्क नहीं हुआ। फिर बहुत भारी दवा ले लिया, वहां फर्क नहीं हुआ। बड़े डॉक्टर के पास ले गए, वहां भी फर्क नहीं हुआ। बोलते 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, बुखार आते जाता है। और भोजन करता है वो आदमी तो उसको पचता नहीं है, क्योंकि उसका पक्का बैठ गया दिमाग में, मैं भोजन तो करता हूं, किंतु मेरा खाया हुआ मेरे आंख को नहीं लगता है, शरीर को नहीं लगता है, मेरे पेट में बैठा है कौन? सरड़ा, वो खा लेता है। पक्का निश्चय उसका। डॉक्टर के पास गया, मुंबई में गया, एक्सरे किया, सब किया, लेकिन वो कोई उसमें आ ही नहीं रहा है, और इसका भ्रम जा ही नहीं रहा है। तो दुबला पतला हो गया, 75 किलो उसका वजन था, 40 किलो पर आ गया। सब लोग घर वाले पूछ रहे हैं, खाता है तो पचता भी नहीं इसको, और जाता कहाँ है, और ये तो दुरुस्त भी नहीं हो रहा है। बड़े डॉक्टर अस्पताल कर लिया, बहुत बेचारा परेशान, मरने की नौबत आ गई। अब क्या करें? फिर उसके बाद उस व्यक्ति को लोग ले गए, एक मानस रोग तज्ञ होते हैं उनके पास। चलो सब उपाय कर लिया, इसका वही उपाय कर लेते हैं, तो ले गए। फिर वो मानस रोग तज्ञ बहुत होशियार लोग रहते हैं, उन्होंने सब कुछ पूछ लिया।
तो इन्होंने फिर सब धीरे धीरे सब बात बता दी कि 6 महीने पहले मैं ऐसा ऐसा गया था देहातों में, तो ऐसा ऐसी बात हुई, सरडे मेरे पेट में गया हुआ है और जो भी मैं खाता हूँ वो सब खा लेता है, इसलिए मेरे को पचता नहीं है और वो मुझे दौस भी करता है, इसलिए कभी कभी पेट भी दर्द होता है। अब क्या करूँ डॉक्टर साहब, मैं सब गोलियां लेता हूँ, कुछ फायदा नहीं होता है करके बताया। तब उस डॉक्टर ने कहा, अरे भाई काय को चिंता करते हो, पेट में से ऐसे तो मैंने अभी तक 100 से ऊपर सरडे निकाले हैं लोगों के, ये सरडे निकालना तो मुझे बहुत अच्छी बात अच्छा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पेट का सरडे निकाल दूंगा। तो खुश हो गया, वाह ऐसा डॉक्टर मुझे अभी तक मिला नहीं, डॉक्टर महाराज धन्यवाद आपको करने लगा। फिर ठीक है बोले, चलो कैसा निकालेंगे, निकालो। तो वो डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, यहाँ नहीं निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? तो जहां जिस तल पर वो गया था आपके पेट में, वहीं पर जाना पड़ेगा, और जिस अवस्था में तुम बैठे थे जब सरडा गया आपके पेट में, उसी स्थिति में आपको बैठना पड़ेगा, तब वो निकलेगा। ठीक है, मरता क्या न करता मरने वाले को तिनके का आधार होता है, ठीक है कि ना। तो बोले ठीक है चलो भाई। तो फिर डॉक्टर और वो आदमी पेशेंट दोनों आए, कहाँ पर? उस देहात में, उस मित्र को भी साथ में लेके आए। फिर उस डॉक्टर ने क्या किया, आते समय एक सरडा अपने बैग में पकड़ के ले आया, उसको पता नहीं इस डॉक्टर के पास सरडा ही करके, ठीक है, सरडा वो गिरगिट। फिर चलो भाई जहां बैठे थे तो दोनों ही गए, डॉक्टर और पेशेंट। फिर बोले दवा जैसा रखा था वैसा रखो, जिधर मुख किया था उधर मुख करो और बैठो शौचालय के लिए, लज्जा मत करो। ठीक है, बैठ गए वो आदमी शौचालय के लिए। और पीछे देखना नहीं, इधर देखना नहीं, उधर देखना नहीं, सरडा अब निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा दवा पिला दिया। फिर उसके पीछे गया कौन? डॉक्टर, और उसके पीठ पर हाथ घुमाने लगा। कौन? डॉक्टर। मैं निकाल रहा हूं, अब दवा काम कर रहा है, जरा धीरज रखो, पीछे मत देखो, आगे की तरफ देखते रहो। ठीक। फिर क्या किया डॉक्टर ने, अपने झोले में जो लाया था क्या सरडा, उसको निकाला धीरे से एक हाथ से, और उसके दोनों टांग के बीच में से पीछे से छोड़ दिया। और घबरा हुआ था कौन? सरडा। फिर वो चला गया, उसके आगे पैरों के बीच में से आगे भाग गया। कौन? सरडा। और उसको देखा किसने? पेशेंट ने। बहुत खुश हुआ, निकला 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 निकला। क्या निकला? सरडा निकल गया। ठीक है ना। फिर निकल गया ना, देखा तुमने? हाँ पक्का देखा डॉक्टर साहब, वही था, ऐसा ही रंग था उसका, निकल गया। कौन? सरडा। फिर चलो घर में गए, फिर भोजन भीजन कराया, बुखार सब समाप्त, बुखार नहीं, ताप नहीं, कुछ नहीं। दूसरे दिन से वजन बढ़ने लगा, सब कुछ ठीक हो गया। 15-20 दिन के बाद जैसा पूर्व में था वैसा उसका वजन भीजन सब कुछ हो गया। दृष्टांत इसलिए दिया कि बात क्या थी, सरडा उसके पेट में गया था क्या? नहीं गया था, लेकिन गया ऐसा क्या हुआ? भ्रम हुआ, और भ्रम के कारण क्या हुआ? मरने तक नौबत आ गई, है कि नहीं? वजन कम हुआ, बुखार हुआ, दवा काम नहीं कर रही है। अब सरडा निकाला क्या? नहीं निकाला, किंतु निकाला ऐसा दिखाया कि नहीं, तो उसके मन में से निकल गया, फिर तब सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? अध्यारोप घुस गया। अब घुस गया तो उसको कितना भी बार बताते कि एक्सरे में नहीं आ रहा है, सिटी स्कैन में नहीं आ रहा है, अरे आपके पेट में है ही नहीं है, तो भी उसको समझ में आता नहीं। फिर उसको समझ में कब आया? उसको ठीक है तुम्हारे दिमाग में बैठा है ना सरडा है पेट में करके, तो निकालते हैं, तो निकाल के दिखाया, तो ये क्या हुआ? फिर अपवाद लग गया। उसी प्रकार वस्तुता देखा जाए तो क्या? दोरू सर्प नाही झाला, दोरे सर्प नाही देखिला भेटला, दोरे सर्प नाही देखिला भ्रमे भाविला भुजंग। नाथ महाराज, है कि नहीं? वस्तुता देखा जाए तो रज्जू के ऊपर सर्प हुआ ही नहीं, न रज्जू को सर्प की भेंट हुई, न रज्जू ने सर्प को देखा, किंतु भ्रमे भाविला भुजंग प्रतीत हो रही है। उस प्रकार यह प्रपंच एक झाला होता, प्रपंच हुआ ही नहीं ब्रह्म स्वरूप के ऊपर। स्वप्न प्रपंच, स्वप्न में कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कुछ रहते हैं, किंतु दिखते हैं कि नहीं हम लोगों को? और जब दिखते हैं तब कैसे लगते हैं? सच लगते हैं, है कि नहीं? डरता भी आदमी, शादी भी कर लेता है, भोजन भी कर लेता है, कहाँ पर? स्वप्न में। और दिखते समय सब सच लगता है, किंतु वस्तुता है क्या? नहीं है। उसी प्रकार चिंतन करना है कि जैसे स्वप्न नहीं होते हुए भी सब पदार्थ दिखते हैं, उसी प्रकार यह समस्त प्रपंच, भूत भौतिक प्रपंच वस्तुतः अपने स्वरूप पर है ही नहीं है।
किंतु भ्रम के कारण दिख रहा है। अब दिख रहा है, अब इसको कहेंगे हम है ही नहीं तो समझेंगे, बात समझ में ही नहीं आएगी, जचेगी ही नहीं बात। कोई भी कहेगा कैसा नहीं दिखाई दे रहा है, अतः उसको शुरू में ही तुरंत नहीं बोलना नहीं ये करके क्या करना है, तो है करके जो बताया वो सब हुआ क्या, अध्यारोप। लग गया कि नहीं? अब अध्यारोप किया, अब उसका क्या करना है, अपवाद। अपवाद करना मतलब क्या कि उस अधिष्ठान से अतिरिक्त तो है ही नहीं, इसका निर्णय करना, निश्चय करना है कि नहीं। अधिष्ठान से अतिरिक्त तो उसका अभाव, प्रपंच का अभाव है, ऐसा निश्चय करना, इसी का मतलब है क्या, अपवाद। बात समझ में आ रही है? तो चलिए वही प्रसंगा भी बता रहे अपवाद क्या है करके। तो पंक्ति को देखिए, अपवादो नाम मिला। तो अपवाद के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, आत्मवस्तुने मिथ्या प्रपंचस्य सामान्यतः विशेषतः च अध्यारोप प्रकारम सप्रपंचम अभिधाय इदानीं तद अपवाद प्रकारम वक्तुम आरभते अपवादः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, आत्मवस्तुनि आत्मरूप वस्तु में, आत्मा में मिथ्या प्रपंच का सामान्य रूप से भौतिक प्रपंच, विशेष रूप से देह वगैरह, विशेषतः च अध्यारोप प्रकारम, अध्यारोप का प्रकार सप्रपंचम अभिधाय, सप्रपंचम विस्तार पूर्वकम, अभिधाय कथयित्वा, विस्तार पूर्वक कथन करके, इदानीम अब तद अपवाद प्रकारम, तद अपवाद, तद मिथ्या प्रपंच, उसका अपवाद का प्रकार कहने के लिए आरंभ कर रहे हैं ग्रंथकार। लग गया पंक्ति? तो चलिए, अपवादो नाम, अपवाद की परिभाषा दे रहे हैं, किंतु ग्रंथ के पंक्ति के अनुसार तो पढ़ना ही है, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा अपवाद शब्द का अर्थ लिख लेते हैं। अपवाद, उसकी व्याख्या, लक्षण। नंबर एक, अध्यारोपितस्य अधिष्ठान मात्र पर्यवशेषणम अपवाद। ठीक। नंबर दो, अधिष्ठाने भ्रांत्या प्रतीतस्य अधिष्ठान व्यतिरेकेन अभाव निश्चय अपवाद। पूर्ण विराम। यथा शुक्त्यादौ भ्रांत्या प्रतीतस्य रजतादेः
रजतादेः शुक्ति व्यतिरेकेन नेदम रजतम किंतु शुक्ति इति अभाव निश्चय। गया इति अभाव निश्चय। अर्थ देखिए भाई, आरोपित जो भी वस्तु है उसका अधिष्ठान मात्र पर्यवशेषण, केवल अधिष्ठान मात्र रूप से उसको कहना, यही होता है क्या? अपवाद। और दूसरा व्याख्या, अधिष्ठान उदाहरण रज्जु, बराबर, रज्जु के ऊपर सप्तमी, अधिष्ठाने भ्रांत्या प्रतीतस्य, भ्रम से प्रतीत जो पदार्थ, कौन पदार्थ भ्रम से प्रतीत है? रज्जु पर सर्प, तो भ्रांत्या प्रतीतस्य सर्पस्य, हाँ, भ्रांति से प्रतीत जो सर्प, उस सर्प का अधिष्ठान व्यतिरेके न अभाव निश्चय, अधिष्ठान से अतिरिक्त है कि नहीं, कुछ है ही नहीं वो, तो अधिष्ठान व्यतिरेके न अभाव निश्चय है कि नहीं, अधिष्ठान स्वरूप है वो, अधिष्ठान उसका अभाव है, वस्तुता वो पदार्थ है नहीं है, तो अधिष्ठान व्यतिरेकेन, अधिष्ठान को छोड़कर उसका सब जगह अभाव है। फिर अधिष्ठान में है क्या? तो अधिष्ठान में भी उसका अभाव ही है, इसका निश्चय होना, इसी का नाम है क्या? अपवाद। अधिष्ठाने भ्रांत्या प्रतीतस्य अधिष्ठान व्यतिरेकेन अभाव निश्चय। उदाहरण दिया, यथा शुक्ति का उदाहरण दिया, शुक्त्यादौ भ्रांत्या प्रतीतस्य रजतादेः, शुक्ति के ऊपर भ्रांति से प्रतीत कौन? रजत, रजतादेः शुक्ति व्यतिरेकेन नेदम रजतम, ठीक है ना, शुक्ति को छोड़कर वो रजत है नहीं है, शुक्ति ही है कि न इदम रजतम इयम शुक्ति ही, इस प्रकार का निश्चय होना, इसी का नाम है क्या? अपवाद। शुक्ति व्यतिरेकेन नेदम रजतम किंतु शुक्ति इति अभाव निश्चय अपवाद। लग गया? यही बात बताइए पंक्ति में, देखिए, अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत् दृष्टांत हुआ। रज्जु का विवर्त है कौन? सर्प। ध्यान दीजिए, दो चीज, एक होता है परिणाम, एक होता है विवर्त। क्या जी? परिणाम, विवर्त। सरल भाषा में यदि कहना हो, परिणाम का मतलब क्या लिखाएंगे बाद में, तात्विक अन्यथा भाव, परिणाम वस्तुतः अन्यथा भाव, परिणाम। जैसे दूध का दही, तो दूध का क्या बन गया? दही बन गया, तो वस्तुतः बन गया ना, पुनः उसका दूध बन नहीं सकता, तो यह हुआ परिणाम, ठीक है। और विवर्त मतलब क्या जी? अतात्विक अन्यथा भाव। क्या जी? अतात्विक अन्यथा भाव मतलब मूल वस्तु न छोड़कर वो जैसी की वैसी है, किंतु अन्य रूप से दिखाई दे रही है, तो वो क्या हुआ? अतात्विक अन्यथा भाव। उसको क्या कहते हैं? विवर्त। जैसे सर्प रज्जु का परिणाम है या विवर्त है? विवर्त है। रज्जु की जैसी की वैसी है और अन्य रूप से प्रतीत हो रहा है, अतात्विक अन्यथा भाव है, विवर्त है। शुक्ति के ऊपर रजत प्रतीत होता है, तो शुक्ति का रजत परिणाम है कि विवर्त है? शुक्ति का विवर्त है कौन? रजत। दूध का दही परिणाम है या विवर्त है? परिणाम है। मिट्टी का घट बन गया, तो मिट्टी का परिणाम घट है या मिट्टी का विवर्त घट है? परिणाम है। अन्यथा भाव है ना, तात्विक अन्यथा भाव है, तो परिणाम है। लग गया कि नहीं? हाँ। आटे का रोटी बना दी, तो आटे का परिणाम है रोटी या विवर्त है? परिणाम है। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ब्रह्म स्वरूप के ऊपर प्रतीत यह जो जगत है, तो ब्रह्म का परिणाम है या ब्रह्म का विवर्त है? जगत विवर्त है। ब्रह्म ज्यों का त्यों है, जैसा कि वैसा है, किंतु अन्य रूप से प्रतीत हो रहा है, और तात्विक अन्यथा भाव है, अतः ब्रह्म का विवर्त है कौन? जगत। अब देखिए माया, तो माया से जगत बना है, तो माया का परिणाम जगत है या माया का विवर्त जगत है? तो माया का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्त है। इतनी बात लग गई ना? अब देखिए,
तो रज्जु का विवर्त है कौन? सर्प। अब रज्जु का विवर्त जो सर्प है, जब उसको जानबूझ के उस वहां पर थोड़ा संशोधन करेंगे, टॉर्च लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो निश्चय हो जाता है क्या? ये सर्प विरूप कुछ नहीं है, नायम सर्प इयम रज्जु, ये निश्चय हुआ। तो रज्जु ही है, ये निश्चय होना, इसी का नाम है अपवाद। बात समझ में आई? तो पंक्ति देखिए, अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत्, उसको रज्जु मात्र कह देना, रज्जु मात्र उसको समझना, ये जैसे सर्प का अपवाद है, उस प्रकार वस्तु विवर्तस्य, वस्तु वस्तु ब्रह्म, वस्तु शब्द से कौन लेंगे? ब्रह्म। उसका विवर्त है कौन? जगत। तो वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य, है कि नहीं? अवस्तु ऐसी जो अज्ञानादिक प्रपंच, पीछे बताया था कि नहीं, वस्तु परमात्मा और अवस्तु अज्ञानादिक भूत भौतिक प्रपंच, ये सब क्या बताया था? अवस्तु बताई थी। तो अवस्तु ऐसे जो अज्ञान, अज्ञान का कार्य प्रपंच, ये सब क्या है? अवस्तु है कि नहीं? और वो क्या है? वस्तु का विवर्त है कौन? अवस्तु। ये समस्त जगत भूत भौतिक प्रपंच एक वस्तु परमात्मा ब्रह्म, उसका विवर्त है कौन? जगत। पंक्ति देखिए, वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः, अवस्तु कौन? अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। फिर जब विचार हुआ, चिंतन किया, वेदांतों को पढ़ लिया और आंख बंद करके चिंतन मनन निधिध्यासन करने लगे और अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हुआ, तब पता चला अरे ये समस्त जगत तो वस्तुता मेरे स्वरूप के ऊपर कुछ है ही नहीं है। जैसे जगने के बाद निश्चय होता है, इतना बड़ा स्वप्न प्रपंच मैं देख रहा था कि हिमालय दिखाई दे रहा है, मंदाकिनी बह रही है, केदारनाथ जी का मंदिर है, उधर बर्फ है, इधर गाड़ी चल रही है, इधर बहुत दरी है और ये सब लोग है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है कि नहीं? सब दिख रहा है। कहा? जगने के बाद अरे यार मैं तो मेरे कमरे में सोया है, मेरे में कुछ है ही नहीं है। तो ये निश्चय, ये क्या हुआ? अपवाद। उसी प्रकार ये जगत सब सत्य लग रहा है, किंतु जब हम जगेंगे, जगना मतलब क्या? आप अभी क्या सोए है क्या? हाँ, सोए ही है। व्यवहार दृष्टि से हम लोग अभी जगे हैं, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जगते हुए भी सोए हुए हैं, क्योंकि वस्तुतः अपने स्वरूप का पता ही नहीं हमको, देह को ही लेकर हम लोग अपना व्यवहार कर रहे हैं। किंतु जब सचमुच अपने स्वरूप स्थिति में हम लोग आ जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, है कि नहीं? तब उस जीवन मुक्त महात्मा के दृष्टि से विचार करेंगे, तब उनको पूछेंगे अरे भाई जगत है? तब वो बोलेंगे क्या? प्रपंच एक झाला होता, हे तो समूळ मिथ्या वार्ता, पुढे होईल मागोता कदा कल्पांती, तेवी ब्रह्मे प्रपंच नाही देखिला, ब्रह्मे प्रपंच नाही चाखिला, ब्रह्मे प्रपंच नाही ऐकिला, भ्रमे भाविला अतिभ्रांती, है कि नहीं? ब्रह्म ने प्रपंच न देखा, ब्रह्म ने प्रपंच न चखा, ब्रह्म ने प्रपंच की न भेंट हुई, ये सब क्या है? केवल भ्रम मात्र है। किंतु ये समझ में तब आएगा जब हम मनन निधिध्यासन करते हुए आत्म साक्षात्कार में पहुंच जाएंगे, तब जीवन मुक्त महात्माओं का वो अनुभव है कि नहीं? जब वो निश्चय हो जाएगा कि सब कुछ सर्वम खलविदम ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म ही है, सब जगह मैं ही, ये क्या? हे समस्त ही श्री वासुदेवो, ऐसा प्रतीति रसाचा उतला भाव, है कि नहीं? मनोनि भक्ता माझी राव आणि ज्ञानिया तोची, समस्त ही वासुदेव, समस्त परमात्मा ब्रह्म तत्व ब्रह्म ही है, ऐसा सचमुच निश्चय हो जाएगा, तब हो गया अपवाद। क्या हो गया? जगत का अपवाद। तो अध्यारोप और अपवाद लग गए कि नहीं? दुख तब तक है, जन्म मरण तब तक है, व्याकुलता तब तक है जब तक ये जगत दिमाग में बैठा हुआ है, लग गया कि नहीं? और जगत को इस दिमाग से हटा देंगे, है कि नहीं? तब सब कुछ आनंदी आनंद है, लग गया जी. म्हणून तुकाराम महाराज सांगितले ना, काय तुका म्हणे सांडी संसाराचा छंद मग परमानंद पावसील. बात लग गई. चलिए आगे. तो आपको समझ में आ रहा है भाई? तो वस्तु पंक्ति देखिए, वस्तु विवर्तस्य, वस्तु ब्रह्म, उसका विवर्त कौन? अवस्तुनः अज्ञानादे प्रपंचस्य. अवस्तु ऐसे अज्ञानादि प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम, वस्तु मात्र परमात्मा मात्र स्वरूप है, ऐसा निश्चय, इसी का नाम हुआ क्या? अपवाद. एक वाक्य लिखते इस पर. स्वस्वरूप अपरित्यागेन
नहीं, रज्जु स्वरूप अपरित्यागे ना, ऐसा है। रज्जु स्वरूप अपरित्यागे न सर्पाकारेण सर्पाकारेण भासमानस्य रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य अपवादः बराबर नाशः, बराबर नाश नाम अधिष्ठान रज्जु मात्रतया, अधिष्ठान रज्जु मात्रतया अवस्थानवत् चिद्विवर्तस्य अज्ञानादि प्रपंचस्य अपवादः बराबर नाशः नाम चिन्मात्रत्वेन अवस्थानम अपवादः, चिन्मात्रत्वेन अवस्थानम अपवादः। ठीक है जी, चलिए अर्थ देखिए। रज्जु स्वरूप अपरित्यागेन, रज्जु के स्वरूप का त्याग न करते हुए सर्पाकारेण भासमानस्य, सर्प के आकार के रूप में प्रतीत होने वाला जो रज्जु का विवर्त, कौन? सर्प, उसका अपवाद मतलब नाश, किंतु नाश मतलब कैसा नाश? यहां पर उसका भी अर्थ कर रहे। नाश नाम अधिष्ठान रज्जु मात्रतया, अधिष्ठान जो रज्जु है तो रज्जु मात्रतया, रज्जु रूपतया अवस्थान, रज्जु रूप से स्थिति, सर्प विरूप कुछ नहीं, रज्जु ही है यह निश्चय, इसी का नाम हुआ क्या? अपवाद, दृष्टांत। उस प्रकार सिद्धांत चिद विवर्तस्य, चेत चैतन्य परमात्मा ब्रह्म, उसका विवर्त कौन? अज्ञानादि प्रपंच, उसका अपवाद, उसका अपवाद मतलब उसका नाश, उसका नाश मतलब कैसा नाश? चिन्ह मात्रत्वेन अवस्थानम, अधिष्ठान भूत चैतन्य, जैसे उधर सर्प का अधिष्ठान रज्जु, रज्जु से अतिरिक्त सर्प नहीं है, उसी प्रकार यहां पर अज्ञानादि भूत भौतिक प्रपंच का अधिष्ठान भूत जो चैतन्य परमात्मा है कि जिसका विवर्त ये जगत है, तो उस परमात्मा से अतिरिक्त अवस्थान स्थिति इस जगत की है ही नहीं है, इस प्रकार का निश्चय, इसी का नाम हुआ क्या? अपवाद। बात लग रही है? चलिए, तद उत्तम, तो किसी का प्रमाण दे रहे हैं, विकार और विवर्त की व्याख्या कर रहे। देखिए, स तत्वतोन्यथा प्रथा विकारः इत्युदीरितः, अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युदीरितः इति, है कि नहीं? विकार और विवर्त दोनों की व्याख्या। तो विकार शब्द का अर्थ है परिणाम, विकार मतलब परिणाम, ठीक है ना? तो परिणाम किसको कहते हैं? वो करे। अन्यथा भाव दो प्रकार से होता है, एक परिणाम रूप से, विवर्त रूप से। तो परिणाम रूप से कैसा होता है वो दे रहे हैं। सतत्वतः अन्यथा प्रथा, मिला? सतत्वतः का अर्थ लिखिए तात्विक, वस्तुतः, वस्तुतः लिखिए या तत्वतः लिखिए, बात एक ही है। वस्तुतः तात्विक, ठीक है। आगे अन्यथा प्रथा है ना, प्रथा शब्द का अर्थ लिखिए भाव, तब अर्थ हुआ अन्यथा भाव। कैसा? लेकिन वस्तुतः, तत्वतः, तात्विक अन्यथा भाव, उसको कहते विकार। विकार परिणाम, विकार इति उदीरित, उदीरित का अर्थ लिखिए कथित, इसको परिणाम की व्याख्या हो गई। फिर नीचे के पंक्ति में
अतत्वत अन्यथा प्रथा, अन्यथा प्रथा शब्द का अर्थ अन्यथा भाव, किंतु कैसा? अतत्वत, अतत्वत का अर्थ लिखिए अतात्विक किंवा अवस्तुतः, अतात्विक, ठीक है ना। अन्यथा प्रथा अन्यथा भाव विवर्तः इति उदीरित, इसको विवर्त कहते हैं। हो गया ना। इति, इसी अर्थ को बताने वाला, दूसरी भाषा में बताने वाला एक श्लोक है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। यस तात्विकोन्यथा भावः, यस तात्विको, यस तात्विको अवग्रह, न्यथा भावः, न्यथा भाव, अन्यथा भाव, आगे परिणाम उदीरितः, पूर्वार्ध हो गया, परिणाम उदीरितः, पूर्ण विराम, आगे अतात्विकोन्यथा भावो, अतात्विको, फिर अवग्रह, आगे न्यथा भावो, अतात्विकोन्यथा भावो विवर्तः स उदीरितः, विवर्तः स उदीरितः। हो गया ना। देखो भाई अर्थ, यह तात्विक अन्यथा भाव, वस्तुतः जो अन्यथा भाव है उसको कहते हैं क्या? परिणाम, है कि नहीं? कितना सरल हुआ ध्यान में रहने के लिए। वास्तविक अन्यथा भाव को कहते हैं क्या? ठीक। और आगे अतात्विक अन्यथा भाव, अतात्विक अवास्तविक जो अन्यथा भाव उसको कहते हैं क्या? हो गया, उदाहरण सबको बता दिया है। इति हो गया। अब हम लोगों को अपवाद करना है, क्योंकि अभी तक अध्यारोप बताया, अब उसका अपवाद करना है, तो वही बता रहे तथाई इत्यादि पंक्ति के द्वारा नीचे। उसके पहले पेज नंबर 115 पर थोड़ा जाते हैं, एक पैराग्राफ छोड़कर नीचे आया है। परिणाम भाव मिला, परिणाम और विवर्त उसका स्पष्टीकरण किया है, यही है और कुछ नहीं। परिणाम भाव नाम मिला पंक्ति, कस्यापि वस्तुनः, कोई भी वस्तु हो, कस्यापि वस्तुनः स्वीयं वास्तविकम रूपम परित्यज्य, अपना स्वयं का वास्तविक रूप का परित्याग करके, परित्यज्य, स्वरूपांतर ग्रहणम, अन्य स्वरूप की प्राप्ति होना, इसका नाम है क्या? परिणाम। जैसे दूध का बना क्या? दही। तो कैसा घटाएंगे? कस्यापि वस्तुना, कस्यापि वस्तुनः दुग्धस्य, ठीक है ना। स्वीयं वास्तविकम रूपम, दुग्धस्य स्वीयं, अपना जो स्वयं का उसका वास्तविक रूप है, मधुरता वगैरह, ठीक है ना, उसका परित्याग करके स्वरूपांतर ग्रहणम, स्वरूपांतर दधि रूप से ग्रहण, उसका रूप बदल गया, है कि नहीं, चौ बदल गई, सब कुछ बदल गया। दूध मधुर होता है, आंबल खट्टा होता है, कौन? दही, है कि नहीं। दूध से खीर बना सकते, दही से नहीं, अलग हो गए, सब कार्य अलग हो गया, भाव भी अलग बदल गया, आकार बदल गया, ये गाढ़ा है, पतला है, करके, ठीक है ना। ये क्या हुआ? परिणाम, ठीक। यथा दुग्धस्य दधि रूप परिणाम हो गया। आगे विवर्त भावो नाम, विवर्त किसको कहते हैं? कस्यापि वस्तुना स्वीयं वास्तविकम रूपम अपरित्यज्य, उसमें क्या था? वास्तविकम रूपम परित्यज्य, इसमें अपरित्यज्य। हाँ, कस्यापि वस्तुना, किसी भी वस्तु का स्वीय अपना वास्तविक रूप का परित्याग न होकर, अपरित्यज्य एवं अन्य वस्तु रूपेण, अन्य वस्तु के रूप में मिथ्या प्रतीति, इसको कहते हैं क्या? विवर्त। लक्षण उदाहरण में घटाएंगे। कस्यापि वस्तुनः, कस्यापि वस्तुनः रज्जु वस्तुनः स्वीयं वास्तविकम रूपम, रज्जु का जो वास्तविक स्वयं का रूप है वो अपरित्यज्य, वो त्यागा नहीं, जैसे कि वैसा पड़ा है, किंतु अन्य वस्तु रूपेण, अन्य वस्तु रूपेण सर्प रूपेण मिथ्या प्रतीति। अतः रज्जु का सर्प क्या है? विवर्त है। बात समझ में आई? वही दिया आगे, यथा रज्जौ सर्पस्य मिथ्या प्रतीति, एक उदाहरण। दूसरा, शुक्तौ रजतस्य मिथ्या प्रतीति, शुक्ति में रजत की मिथ्या प्रतीति, तो क्या है वो? रजत, शुक्ति का विवर्त है।
तथा च उक्तम स तत्वतः अन्यथा अन्यथा प्रथा इत्यत्र श्लोक दिया है वो, ठीक है ना। चलिए मूल का श्लोक का उल्लेख किया। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या क्या समझ में आया? अध्यारोप समझ में आया, अपवाद समझ में आया, परिणाम समझ में आया, विवर्त समझ में आया। अब हम लोगों को अभी तक जो अध्यारोप बताया उसका क्या करना है? अपवाद। चलिए फिर तथा ही मिला पंक्ति। तो तथा ही के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरणिका के रूप में। फिर आगे का विषय सरल है, लिखते सामान्यतः दर्शिताम अपवाद प्रक्रियाम विस्तरेण प्रतिपादयितुम प्रतिजानीते विस्तरेण प्रतिपादयितुम प्रतिजानीते तथा ही इति पूर्ण विराम। आगे कौन से लिखे थोड़ा? स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम उत्पत्ति वैपरीत्येन तत्तत् कारण रूपेण अवस्थानम एव अपवादः इति आह एतत् इति पूर्णविराम कंस बंद। अपवाद इति आह एतत् इति अर्थ देखिए भाई। तो सामान्य रूप से अपवाद प्रक्रिया को दिखाया ऊपर अभी, है कि नहीं, उदाहरण देकर रज्जु का। सामान्यतः दर्शिताम अपवाद प्रक्रिया विस्तरेण, उसका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे ग्रंथकार तथा ही पंक्ति के द्वारा। फिर आगे आया एतत् भोगायतन इत्यादि। तो क्या कहेंगे फिर, कैसे प्रक्रिया बताएंगे? थोड़े में एक वाक्य में लिख के दिया आपको। तो स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम, अभी तक प्रपंच बताया, स्थूल प्रपंच बताया, सूक्ष्म प्रपंच बताया और कारण प्रपंच बताया। तो स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम, इनकी जैसी उत्पत्ति बताई कि नहीं? जैसी जैसी उससे वो उत्पन्न हुआ, उससे वो उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न हुआ। अब उसके विपरीत क्रम से चलना है, वैपरीत्य, उल्टा क्रम। तो उत्पत्ति वैपरीत्येन, उत्पत्ति के विपरीत क्रम से तत्तत् कारण रूपेण अवस्थान, ध्यान दीजिए, उस कार्य का उस कारण के रूप में अवस्थान स्थिति बताना, यही हो जाएगा क्या? अपवाद। जैसे मिट्टी से बना घट, तो कार्य हुआ कौन? घट। तो फिर उसी घट को मिट्टी रूप में ले आना, बताना, वो हो जाएगा क्या? अपवाद। उसी प्रकार उत्पत्ति वैपरीत्येन तत्तत् कारण रूपेण अवस्थानम, उस कारण रूप से स्थिति बताना, यही है अपवाद। उसी को स्पष्ट कर रहे एतत् भोगायतन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। लग गया? अब देखिए, तो थोड़ा सा पीछे का अनुसंधान कीजिए कि अभी तक अध्यारोप जो बताया वो कैसा कैसा क्या क्या बताया। फिर समझ में आएगा, क्योंकि विपरीत क्रम से अब चलना है। विपरीत क्रम को समझने के लिए सही जो क्रम था पहला, लेकिन उत्पत्ति जो क्रम था, उत्पत्ति क्रम, वो ध्यान में आना चाहिए, तब उसका विपरीत क्रम समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा लिख लीजिए आप कॉपी पर। तो लिखिए, पंक्ति के मध्य भाग में लिखिए ब्रह्म, लिखा ब्रह्म। आगे कौंस में लिखिए, ब्रह्म शब्द के आगे कौंस में लिखिए अनुपहितम शुद्धम तुरीय चैतन्यम, शुद्धम तुरीय चैतन्यम, कौंस बंद। होगा इतना?
अब ब्रह्म शब्द के नीचे की तरफ एक बांध दीजिए और उसके नीचे की पंक्ति में लिखिए अज्ञान। ब्रह्म शब्द के नीचे की तरफ बांध देना है। क्या लिखा नीचे? अज्ञान, अर्धविराम। आगे अज्ञान शब्द के आगे अज्ञानोपहितम चैतन्यम ईश्वरः। अज्ञानोपहितम चैतन्यम ईश्वरः हुआ। अब ये जो पंक्ति लिखी ना, उसमें अज्ञान शब्द मिला। उस अज्ञान शब्द के नीचे की तरफ बांध दीजिए, अज्ञान शब्द से नीचे की तरफ। फिर उस बांध के नीचे लिखिए आकाश। लिखा? क्या लिखा? आकाश। फिर आकाश के नीचे नहीं बांध देना, अभी आकाश के आगे की तरफ बांध देकर लिखिए आगे वायु। बात समझ में आ रही? हाँ, अड़वा आगे। आकाश के नीचे आगे क्या? वायु। वायु के आगे सरल अड़वा तिरछा बांध देकर क्या? अग्नि। अग्नि के आगे वैसा ही आगे बांध देकर जल। फिर उसके आगे भी बांध देकर लिखिए पृथ्वी। ये की लाइन में आए सभी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये की लाइन में आए ना। अब ये जो 5 चीज हुई कि नहीं? कौन कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनको ऐसा एक राउंड बनाइए, चौकोन या गोल। इन 5 को ही 5 ही आने चाहिए उसमें। उसके ऐसे बगल बगल से चारों तरफ से राउंड बनाया। अब आकाश के पीछे जो राउंड है कि नहीं, रेश है कि नहीं, उसके पीछे खुली जगह में लिखिए अपंचीकृत पंचभूतानि। अपंचीकृत पंचभूतानि मिला? लिखा? अपंचीकृत पंचभूतानि। ठीक है, ये की लाइन में ये सब आकाश आदि ये सब। तो अपंचीकृत पंचभूतानि से लेकर आकाश के तरफ बांध दीजिए। दिया? हाँ। तो अपंचीकृत पंचभूत कौन कौन हुए फिर? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हो गया ना? हाँ। अब ये 5 को राउंड किया है कि नहीं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को। उस राउंड के नीचे एक रेशा लीजिए। रेशा करके उसके 2 विभाग दिखाइए। रेशा पुनः आड़वी रेशा करके उसके 2 पॉइंट दिखाना है। समझ में आया? 2 पॉइंट में पहले में लिखे, पहले के नीचे पंचीकृत पंचभूतानि। पंचीकृत पंचभूतानि हो गया ना। और उधर का जो 2 नंबर है ना, उधर लिखिए सूक्ष्म शरीराणि। सूक्ष्म शरीराणि लिखा? फिर अब पंचीकृत पंचभूतानि लिखा है ना, उसके नीचे की तरफ बांध दीजिए। नीचे की तरफ एक बांध दीजिए। दिया? और उस बांध के नीचे लिखिए चतुर्दश भुवनानि। चतुर्दश भुवनानि अर्धविराम। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अर्धविराम। शरीर चतुष्टय, शरीर चतुष्टय अर्धविराम। उचित अन्नपानादि, उचित अन्नपानादि। हो गया? चलिए, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा अपना कक्षा के ऊपर। तो ब्रह्म चैतन्य अनुपहित, किसी कोई उपाधि उसको शुरू में नहीं है, शुद्ध चैतन्य है। किंतु जब उसको उपाधि लग जाती है, कौन? अज्ञान है कि नहीं? तो उस अज्ञान और अज्ञान उपहित चैतन्य जिसका नाम है ईश्वर, तो ईश्वर से नाम आ गया उस चैतन्य को, अज्ञान उपहित चैतन्य को। फिर उस अज्ञान उपहित चैतन्य से है कि नहीं, अर्थात ईश्वर से, उस तमोगुण प्रधान अज्ञान से अर्थात ईश्वर से उत्पन्न हुआ कौन? आकाश, अपंचीकृत आकाश।
फिर आकाश उपहित चैतन्य से वायु है कि नहीं, वायु उपहित चैतन्य स्थित अविद्या से अग्नि, अग्नि उपहित चैतन्य स्थित अविद्या से जल, जल उपहित चैतन्य स्थित अविद्या से पृथ्वी। मोटी मोटी भाषा में आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से ये पंचमहाभूत उत्पन्न हुए। ये कैसे, लेकिन अपंचीकृत अवस्था में, ध्यान दीजिए कैसी अवस्था में, अपंचीकृत अवस्था में। फिर उस अपंचीकृत 5 महाभूतों से 2 तरह की सृष्टि हुई। एक तो उनसे सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति हुई, बराबर अपंचीकृत अवस्था में ही बताया ना वो सब, है कि नहीं। आकाश के सत्वगुण से जैसे श्रोत्र उत्पन्न हुआ, है कि नहीं, रजोगुण से वाणी वगैरह वगैरह सब बताया था। और उसी अपंचीकृत पंचभूतों से फिर जब उनका पंचीकरण होता है तब उत्पन्न होते हैं कौन, पंचमहाभूत, पंचीकृत पंचमहाभूत। इसलिए वो दूसरा दिखा है ना, पंचीकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बताई, किससे, अपंचीकृत पंचमहाभूतों से लगा। फिर उस पंचीकृत पंचमहाभूतों से क्या उत्पन्न हुआ, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, चतुर्दश भुवन है कि नहीं। और वो चतुर्दश भुवन स्वरूप ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के अंतर्गत 4 प्रकार के शरीर, और उन शरीरों के लिए उचित जो अन्न पान आदि है वे सब उत्पन्न हुआ। ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। ये बताया था अध्यारोप। बात समझ में आ रही है। अब उसके विपरीत क्रम से चलना है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत चतुर्दश भुवन हुए, ब्रह्मांड शरीर आ गए, उसमें अन्नपानादि आ गए। ये किन से उत्पन्न हुआ है, पंचीकृत पंचमहाभूतों से। तो इनका लय कर दीजिए पंचीकृत पंचमहाभूतों में, तो कार्य की कारण रूप से स्थिति, अर्थात पंचीकृत पंचमहाभूतों से अतिरिक्त चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड वगैरह कुछ नहीं। तो पंचीकृत पंचमहाभूत है ना, उस स्वरूप आ गए, वो स्थिति हो गई अपवाद, विपरीत क्रम से। बात समझ में आई। फिर उस पंचीकृत पंचमहाभूत किससे उत्पन्न हुए हैं, अपंचीकृत पंचमहाभूतों से। अतः पंचीकृत पंचमहाभूतों का लय कर दीजिए किसमें, अपंचीकृत पंचमहाभूतों में, क्योंकि वो कारण है, कारण रूप से उसकी स्थिति। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी उत्पन्न हुए है किससे, अपंचीकृत पंचमहाभूतों से। अतः सूक्ष्म शरीरों का भी लय हो जाएगा किसमें, अपंचीकृत पंचमहाभूतों से। तो क्या रह गए अब, अपंचीकृत पंचमहाभूत, ठीक है। उसमें भी पृथ्वी उत्पन्न हुए किससे, जल से। तो पृथ्वी का अंतर्भाव जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश लग गया। अब आकाश उत्पन्न हुआ है किससे, अज्ञान उपहित चैतन्य से, ईश्वर से। तो उस आकाश का लय कर दीजिए किसमें, उस अज्ञान में, है कि नहीं, ईश्वर में चाहे अज्ञान में। तो रह गया आप कौन, अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर, अज्ञान। तो अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर, इन सबका एक आधारभूत चैतन्य है जो कि तुरीय है, अनुपहित है कि नहीं। अतः इस अध्यस्त अज्ञान उपहित चैतन्य का भी अंतर्भाव हो जाएगा किसमें, ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्म में। तो क्या रह गया आप, केवल ब्रह्म, है कि नहीं। तो यह ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है, इस प्रकार का यह निश्चय हो जाना, यही हो गया क्या, बात समझ में आई। अपवाद की प्रक्रिया लग गई। अब यही दिया है आगे, तथा इसे आगे केवल पढ़ना है, ध्यान देकर सुनेंगे तो व्याख्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंक्ति देखिए, तथा ही मिला एतद् भोगायतनम चतुर्विद सकल स्थूल शरीर जातम, अर्धविराम, शरीर जातम के बाद अर्धविराम, ठीक है ना। तो जो नकाशा निकल के दिया ना आपको, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत कौन कौन चीज उसको ग्रहण कर रही है। तो यह कौन, भोगायतन, भोग का आयतन कौन है, भोग का स्थान स्थूल शरीर है ना। तो भोगायतनम चतुर्विद मतलब 4 प्रकार का समस्त स्थूल शरीर जात, समस्त स्थूल शरीरों का समूह, अर्धविराम दिया। आगे चलिए, भोग्य रूप अन्नपानादिकम मिला, हाँ। तो इसको यहां भी अर्धविराम, भोग्य रूप जो अन्नपानादिक ब्रह्मांड के अंतर्गत है, लगे कि नहीं। भोग्य स्वरूप कौन, अन्नपानादिक, हाँ ये हो गया अन्नपानादिकम। आगे चलिए, एतत् आयतन भूत भूहु आदि चतुर्दश भुवनानि, अर्धविराम, भुवनानि के बाद
एतद आयतन भूत, इन सबका आश्रयभूत कौन? चतुर्दश भुवन, भूर भुव इत्यादि, ये चतुर्दश भुवन भी ले गए, ले लिया, ठीक है ना। हाँ आगे, भूत चतुर्दश भुवनानि ऐसा है ना, तो वहां निय है ना, निय उसके ऊपर मात्रा रह गई है, मात्रा दीजिए तो पदच्छेद ठीक हो जाएगा। भुवनानि, फिर आगे पदच्छेद होगा एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम, मिला। फिर आगे एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम मिला। एतद मतलब इन सबका चतुर्दश भुवनों का आश्रय भूत कौन? ब्रह्मांड, ब्रह्मांडम मिला इतना। हाँ तो ब्रह्मांडम, आगे च एतत् सर्वम एतेषाम कारण रूपम, है कि नहीं? च एतत् सर्वम, इतना हुआ। एतेषाम कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। एतेषाम कारण रूपम, एतेषाम, एतेषाम में कौन कौन आएंगे? हाँ अर्धविराम देते गए ना हम लोग, ये सब सबसे पहले चतुर्विध सकल शरीर, है कि नहीं? एतेषाम भोग्य रूप अन्नपान आदि, और उनका आयतन भूत भूर्भुआदि चतुर्दश भुवन, और उसका आयतन भूत समस्त ब्रह्मांड, एतत् सर्वम, ये सब कुछ। और इन सबका एतेषाम कारण रूपम, इस सबका कारण भूत कौन है? पंचीकृत भूत मात्र। नकाशा देखिए तो चतुर्दश भुवनानि, ब्रह्मांड, शरीर चतुष्टय और उचित अन्नपान ये सब लिया था कि नहीं? वो सब लिया यहाँ पर। और उसका कारण भूत कौन है? पंचीकृत पंचमहाभूत। ये सब किन किम रूप हो जाएंगे? अब पंचीकृत पंचमहाभूत, कार्य कारण रूप होता है, कारण से अतिरिक्त नहीं। तो पंचीकृत पंचमहाभूत शेष रह गए। बात समझ में आई? तो आइए मूल पंक्तियों में, पंचीकृत भूत मात्रम भवती, होगा इतना। आगे देखिए, अभी एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि, अर्धविराम, भूतानि के बाद अर्धविराम। आगे सूक्ष्म शरीर जातम च एतत् सर्वम, अर्धविराम। आगे एतेषाम कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति, मिल गया। अब देखिए पुनः एतानि मिला। थोड़ा नकाशा में आइए, तो नकाशा में कहां तक आए थे हम लोग? पंचीकृत पंचभूतानि, है नहीं? उसका कारण कौन है? अपंचीकृत पंचमहाभूत। और सूक्ष्म शरीरों का भी कारण कौन है? अपंचीकृत महाभूत। अतः पंचीकृत भूतों का अंतर्भाव अपंचीकृत पंचमहाभूतों में, सूक्ष्म शरीरों का अंतर्भाव अपंचीकृत, क्या रह गए फिर? अपंचीकृत पंचमहाभूत। वही बताया यहाँ पर एतानि इत्यादि पंक्ति में। एतानि, एतानि मतलब कौन बता रहे? पंचीकृत भूतानि। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि, यहां तक रुकना है, ठीक है ना। शब्दादि उनके उनके गुण थे ना, शब्द स्पर्श आदि, तो अपने अपने शब्दादि विषयों के सहित पंचीकृतानि भूतानि, मिला ये। और सूक्ष्म शरीर जातम, जात मतलब समूह, सभी सूक्ष्म शरीरों का समूह, एतत् सर्वम, ये सब कुछ। दो चीज आ गई इसमें, पंचीकृत पंचमहाभूत और सूक्ष्म शरीर। हाँ एतत् सर्वम, इन सबका कारण कौन है? अपंचीकृत। हाँ एतेषाम कारण रूप, इन सबका कारण स्वरूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। ये सब क्या हो गया? अब अपंचीकृत पंचमहाभूत स्वरूप हो गए थे। क्या बचा? अपंचीकृत पंचमहाभूत बचा। नकाशा को देखा ना, नकाशा देखते हुए इधर पंक्तियों को समझना है। इतनी बात लगी, कहां तक आए हम लोग? अपवाद कहां तक हुआ? अपंचीकृत पंचमहाभूत तक हुआ, लगा। अब चलिए पंक्तियों में, एतानि सत्वादि गुण सहितानि, क्योंकि अपंचीकृत पंचमहाभूत है कि नहीं, तो उसमें भी पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, ऐसा कर लेना है, ठीक है ना। और उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी होते हैं, है कि नहीं। हाँ एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि, अपंचीकृतानि, मिला। अपंचीकृतानि मतलब भूतानि, उत्पत्ति व्युत्क्रमेण, शब्द मिल रहे कि नहीं? उनकी जो उत्पत्ति है कि नहीं, उस उत्पत्ति के उल्टे क्रम से। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, उल्टा क्रम क्या? पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश। यही बात बताइए। पंक्ति देखिए, एतानि सत्वादि गुण सहितानि
अपंचीकृतानि भूतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेण, शब्द मिला, उत्पत्ति के उल्टे क्रम से, व्युत्क्रमेण एतत् कारणभूत, एतत् अपंचीकृत पंचमहाभूत, उनका कारणभूत जो कौन, अज्ञान, एतत् कारणभूत अज्ञान उपहित चैतन्य मात्रम भवति। अज्ञान उपहित चैतन्य अर्थात ईश्वर स्वरूप हो गया फिर वो कौन, अपंचीकृत पंचमहाभूत। नकाशा में देखिए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है कि नहीं, अपंचीकृत पंचमहाभूत, वो किससे उत्पन्न हुए फिर, अज्ञानोपहित चैतन्य से अर्थात ईश्वर से। उनका अंतर्भाव फिर किसमें होगा, उस अज्ञानोपहित चैतन्य में अर्थात ईश्वर में। तो क्या बचा, ईश्वर, अज्ञानोपहित चैतन्य। तो अपवाद कहाँ तक किया, ईश्वर तक, यहाँ तक आए कि नहीं। फिर आगे चलिए, अज्ञानोपहित चैतन्य मात्र भवति, हुआ ना इतना, आगे एतत् अज्ञानोपहितम चैतन्य, ये जो अज्ञानोपहित चैतन्य जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, ठीक, अज्ञान मतलब माया, एतत् अज्ञानोपहितम चैतन्यम च ईश्वरादिकम, है कि नहीं, ईश्वरादिकम, वो कौन है, अज्ञानोपहित चैतन्य कौन है, ईश्वरादिक, है कि नहीं, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, ये सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। एतद अज्ञानोपहित चैतन्यम च ईश्वरादिकम, मिला इतना, एतत् आधारभूत, उस अज्ञानोपहित चैतन्य का भी, ईश्वरादिक का भी कौन, आधारभूत, कौन, आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम, अनुपहित चैतन्य, अनुपहित चैतन्य मतलब उपाधि रहित चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, तुरीय चैतन्य, ब्रह्म, देखिए ना, हाँ, आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम, चतुर्थ, तुरीय शब्द का अर्थ होता है चतुर्थ, वो उसकी व्याख्या हो चुकी है पीछे। तो अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति, तो सब ब्रह्म रूप हो गया, अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ ही नहीं है। तो सबका अपवाद करते करते कहा कौन बच गया, ब्रह्म। तो ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं है, इस बात का निश्चय ये हो गया, इस समस्त जगत का अपवाद लग गया जी। अभी तक किया था क्या, अध्यारोप, अब हो गया क्या, अपवाद लग गया जी। ये अपवाद की प्रक्रिया हो गई। फिर उसके बाद आगे का विचार हम लोग कल करेंगे, किंतु इसका बहुत अच्छी तरह से चिंतन करके आइए, ठीक है। आपके पेज पुस्तक पर 115 पेज पर पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ छोड़कर तीसरे पैराग्राफ देखिए, समग्र से मिला, तो पूरा पैराग्राफ 26 तक अच्छी तरह से पढ़ के आइए। जो अभी बताया ना वही वहां पर बताया, बहुत सरल भाषा है, कोई कठिन बात नहीं है। तो आप लोग उसका चिंतन करके आइए। क्या पढ़ना है, तो सरल है, पढ़ लीजिए 2 मिनट में। समग्रस्य सांसारिक प्रपंचस्य, मिला जी, समस्त जो सांसारिक प्रपंचस्य स्व स्व कारणे लय प्रकार, अपने अपने कारण में लय का प्रकार, यदा अवगत भवति, जब जाना जाता है, तदा पूर्वोक्त मिथ्या प्रतीति विनश्यति, तो पहले जो मिथ्या प्रतीति थी ना, मिथ्या भान पदार्थों का, वो नष्ट हो जाती है, मिथ्या प्रतीति विनश्यति। तो ब्रह्म मात्रम च अवशिष्टम भवति, और केवल कौन बचता है, ब्रह्म मात्र, यही अपवाद। तो अयम लय प्रकार, ये लय का प्रकार बता रहे, फिर तथा ही इत्यादि ग्रंथेन प्रदर्शते, मूल में दिखाया है, उसी को अब यहाँ पर बता रहे टीका में। एतत् चतुर्विद सकल स्थूल शरीर जाता, मिला, ये समस्त स्थूल शरीर, सुख दुखादि भोगायतनम, जो कि सुख दुख के भोग का आयतन है स्थूल शरीर, पुनः अन्नपानादिकम तद भोग्य रूपम, उन शरीर के लिए भोग्य जो अन्नपानादिक है वे सब, पुनः भूरादि चतुर्दश लोक सहितम भुवन त्रयम, ठीक है ना, चतुर्दश भुवन सहित जो 3 भुवन, स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये सब भुवन त्रयम, तद आश्रय भूतम तद आधार भूतम एतत् सर्वम ब्रह्मांडम। तो ब्रह्मांड आ गया, है कि नहीं, सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ये सब कुछ आ गया। ब्रह्मांडम च स्व कारण भूतेषु, ब्रह्मांड का कारणभूत कौन है, पंचीकृत पंचमहाभूत, वही दे रहे, नकाशा में वैसा बताया है। स्व कारण भूतेषु पंचीकृत महाभूतेषु विलीयते, तो समस्त ब्रह्मांड का लय किसमें, पंचीकृत पंचमहाभूत। तदनंतर उसके बाद शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृत
महाभूतानी नकाशामध्ये आहे की नाही, शब्दादी सहित पंचकृत पंचमहाभूतानी अर्धविराम, पंचकृत महाभूतानी आया ना ठिकाणी अर्धविराम। फिर आगे 17 अवयवम सर्वम सूक्ष्म शरीरम, 17 अवयवात्मक जो सभी के सूक्ष्म शरीरम च स्व कारण भूतेषु, उनका कारण स्वरूप कौन है, अपंचीकृत पंचमहाभूत, स्व कारण भूतेषु अपंचीकृत महाभूतेषु विलीयन्ते। तो कौन बचा, अपंचीकृत पंचमहाभूत। आगे ततः सत्वादि गुण सहितानि तानि सर्वाणि अपंचीकृत महाभूतानि, सत्वादि गुणों सहित वे सब 5 महाभूत है कि नहीं, अपंचीकृत पंचमहाभूतानि स्व कारण भूते, उन अपंचीकृत पंचमहाभूतों का कारण कौन है, अज्ञान। हाँ, तो स्व कारण भूते अज्ञानोपहित चैतन्य विलीयन्ते, अज्ञानोपहित चैतन्य में विलय होता है किनका, अपंचीकृत पंचमहाभूतों का। ठीक है ना। तच्च अज्ञान, बचा कौन फिर, अज्ञान, अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर। तच्च अज्ञानम तदुपहितम, अज्ञानोपहित सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टम चैतन्यम अर्थात ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर आदि च एतत्, ये सब आ गए उसमें, ये सब कहा जाते फिर स्व आधारभूते, स्व मतलब अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर, उसका अभी आधारभूत चैतन्य है कौन, अनुपहित ब्रह्म चैतन्य। ये तत् स्व आधारभूते अनुपहित तुरीय चैतन्य, तुरीय चतुर्थ चैतन्य जो ब्रह्मणि विलीय, ब्रह्म में लय हो जाता है। एवं सर्वम स्वस्मिन् समावेश, इस प्रकार सबका अपने में समावेश करके अंतर्भाव करके अंते चैतन्यम एव अवशिष्यते, चैतन्य ब्रह्म मात्र ही शेष रहता है। एवं च स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम उत्पत्ति वैपरीत्येन, उत्पत्ति के उल्टे क्रम से तत्त कारण रूपेण अवस्थानम एव अपवाद, यही हुआ अपवाद। बात समझ में आ गई, अपवाद समझ में आया, बस फिर आगे का विचार हम लोग। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।